हेलो दोस्तों, आप सभी का अविनाश जी कंप्यूटर में स्वागत है। आज मैं क्लास 12 का यूनिट नंबर 4 यूनिट यानी इकाई 4 के चैप्टर रासायनिक बलगतिकी को लेकर आया हूँ आप सबके सामने। हमारा चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी। जानेंगे रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत क्या क्या चीजें होती हैं। रासायनिक बलगतिकी के पाठों को हम अध्ययन करेंगे, जानेंगे। तो पाठ आपका इकाई 4 रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी जानेंगे। रासायनिक बलगतिकी क्या होता है। केमिकल काइनेटिक्स जानेंगे। केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है। रासायनिक बलगतिकी रासायनिक बलगतिकी जानेंगे। रासायनिक बलगतिकी में क्या क्या चीजें होती हैं। रासायनिक बलगतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा है। रासायनिक बलगतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा है। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अपक्रियाओं के वेग एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक जैसे ताप, दाब, सांद्रता तथा उत्प्रेरक आदि का अध्ययन किया जाता है। तो वह रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। रासायनिक बलगतिकी यानी बलगतिकी यानी काइनेटिक शब्द अर्थात बलगतिकी शब्द ग्रीक भाषा के काइनेसिस शब्द से बलगतिकी शब्द ग्रीक भाषा के काइनेसिस शब्द से उत्पन्न हुआ है जिसका मतलब गति होता है। अर्थात बलगतिकी में हम अपक्रियाओं के वेग, उनको प्रभावित करने वाले कारक जैसे ताप, कोई अपक्रिया ताप की उपस्थिति में तेजी के साथ चलने लगती है। कोई अपक्रिया दाब की उपस्थिति में तेजी के साथ संपन्न हो जाती है। कोई अपक्रिया में सांद्रता मिलाने के बाद वह तेजी के साथ संपन्न हो जाती है। और कोई अपक्रिया जो है उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी तेजी के साथ संपन्न हो जाती है। अर्थात काइनेटिक्स में हम अपक्रियाओं के वेग अर्थात गति के प्रभावों का हम अध्ययन
करेंगे। तो इसीलिए काइनेटिक्स शब्द अर्थात बलगतिकी शब्द ग्रीक भाषा के काइनेसिस शब्द से उत्पन्न हुआ, जिसका मतलब ही होता है गति। ठीक है, तो ये यहाँ पर गति का संबंध वेग से है, 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 वेग से है। तो वेग के आधार पर अपक्रियाओं के प्रकार जानेंगे, वेग के आधार पर अपक्रियाओं के प्रकार जानेंगे कि वेग के आधार पर रासायनिक अपक्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है। अब जानेंगे वेग के आधार पर रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। तो बच्चों हम जान लेंगे कि रासायनिक बलगतिकी है क्या। रासायनिक बलगतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अपक्रियाओं के वेग एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक जैसे ताप, दाब, सांद्रता तथा उत्प्रेरक, ताप, दाब, सांद्रता तथा उत्प्रेरक आदि के प्रभावों का हम अध्ययन करते हैं रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत, जिसमें बलगतिकी शब्द की इंग्लिश होती है, अंग्रेजी होती है काइनेटिक्स। काइनेटिक्स अर्थात बलगतिकी शब्द ग्रीक भाषा के काइनेसिस शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका मतलब होता है गति। तो गति के आधार पर अर्थात वेग के आधार पर हम अपक्रियाओं के प्रकार जानेंगे। तो हमारे अगला पॉइंट होगा बच्चों वेग के आधार पर अपक्रियाओं के प्रकार। वेग के आधार पर अपक्रियाओं के प्रकार, वेग के आधार पर, वेग के आधार पर अपक्रियाओं के प्रकार, वेग के आधार पर अपक्रियाओं के प्रकार। तो बच्चों वेग के आधार पर अपक्रियाओं को तीन भागों में बांटा गया, तीन वर्गों में बांटा गया है। तीन वर्गों में अपक्रियाओं को बांटा गया है, तीन वर्गों में अपक्रियाओं को वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। जानेंगे कौन कौन सी हैं। पहला जो है तीव्र अपक्रियाएं हैं, तीव्र अपक्रियाएं हैं। दूसरा है अति मंद अपक्रियाएं हैं, अति मंद अपक्रियाएं हैं, अति मंद अपक्रियाएं हैं। तीसरा है मंद अपक्रियाएं। तो वेग के आधार पर बच्चों अपक्रियाओं को तीन भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? पहला है तीव्र अपक्रियाएं, दूसरा है अतिमंद अपक्रियाएं, तीसरा है आपका मंद अपक्रियाएं। तो हम जानेंगे तीव्र अपक्रियाएं क्या होती हैं, तीव्र अपक्रियाओं के विषय में जानेंगे। ठीक है, तीव्र हेडिंग डाल लेंगे क्या, तीव्र अपक्रियाएं।